राम राम। जय श्री राम। कहते हमारे सामने कई बार भगवान होते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क, हमारा मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मेरे सामने भगवान कैसे आ सकते हैं। किसी गांव में भगवान बांके बिहारी जी का एक बहुत सुंदर मंदिर था। उसमें एक पंडित जी रहते। वो उस मंदिर में भगवान की सेवा करते, अपने नित्य कर्म के अनुसार जैसे जैसे भगवान का जो जो भोग का समय होता वो भोग लगाते। उनकी पत्नी भी बहुत धर्मशीला थी, उसका नाम सुमति कुमारी था। वो भी अपने पति का साथ भगवान की सेवा में देती। पंडित जी को गांव वालों ने मंदिर के साथ में ही निवास दे रखा था। उस मंदिर के साथ एक नदी बहती थी। नदी की दूसरी ओर जंगल था। उस जंगल में एक कुटिया बनाकर एक साधु महाराज रहते, जो कभी 15 दिन महीने में नदी को इस पार आते, मंदिर में रुकते। पंडित जी उनकी सेवा करते, उनको भोजन कराते और वो साधु महाराज अगले दिन लौट कर वापस जाते। एक दिन की बात, पंडित जी आरती करने के लिए तैयार हो रहे थे। किसी ने आकर सूचना दी कि वो साधु महाराज नदी पार करके आए थे, लेकिन एक गड्ढा था, उसमें गिर गए। अब ब्राह्मण देवता भाग कर गए। उन्होंने साधु महाराज को गड्ढे से निकाला और अपने मंदिर में लाए, उन्हें स्नान कराया, उन्हें व्यवस्थित किया। उसके बाद आरती की। उन्होंने उन साधु महाराज की खूब सेवा की, उन्हें भोजन कराया। रात्रि रुक के प्रातः जब साधु महाराज जाने लगे, तब उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, अब मैं शरद पूर्णिमा के दिन आपके पास आऊंगा। शरद पूर्णिमा से कुछ दिन पहले ही पंडित जी ने अपनी पत्नी को कहा कि वो साधु महाराज शरद पूर्णिमा के दिन आएंगे, तो हम ऐसा करें, जिस गड्ढे में वो गिरे थे उस गड्ढे को हम मिट्टी से भर दें। अपनी पत्नी को साथ लिया। पंडित जी ने हाथ में फावड़ा लिया, अपनी पत्नी के सिर पर टोकरी रखी और मिट्टी खोद खोद कर उस खड्डे में भरने लगे, ताकि उन साधु महाराज का मार्ग सुगम हो सके। इतनी देर में दूर एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उसने देखा कि ये पंडित और पंडिताइन सुबह से लगे हुए हैं, मैं इनकी थोड़ी सहायता कर दूं। वो छोटा सा बालक सुमति कुमारी के पास आया और बोला, आप घर में जाओ, विश्राम करो, ये टोकरी मुझे दे दो। अब पंडित जी टोकरी भरते रहे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि पीछे टोकरी उठा कौन रहा है। वो ग्वाला सिर पे टोकरी उठा उठाकर उस खड्डे को भरने लगा। जब बहुत देर हो गई, पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा कि अब तो खड्डा भर गया होगा। जब देखा तो उनकी पत्नी नहीं थी, ये तो कोई ग्वाला था। पंडित जी वही फावड़ा लेकर उस बच्चे के पीछे भागे कि तूने सारे हमारे पुण्य नष्ट कर दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब बच्चे को भागने की जगह नहीं मिली, वो सीधा मंदिर में घुस गया। पंडित जी जब पीछे मंदिर में आए तो पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो टोकरी भगवान के सिंहासन के आगे रखी हुई थी और मिट्टी भगवान के पूरे शरीर पर लगी हुई थी। पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरी सहायता कर रहे थे, आप मेरे सामने थे और मैं आपको मारने के लिए दौड़ा। मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही दृष्टि ने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। तब उस मूर्ति में से आवाज आई कि पंडित जी, आपने शुद्ध मन से मेरी पूजा की है, आप जब चाहेंगे मैं आपके समक्ष आकर आपको दर्शन दूंगा। मैं तो केवल शरद पूर्णिमा के दिन इसलिए आया था कि आपकी पंडिताइन खीर पूड़ी बनाएगी तो मुझे भी भोग लगेगा। पंडित जी गदगद हो गए। जीवन भर उन्होंने बांके बिहारी जी की सेवा की और अंत समय में भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने स्वयं दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया। आप अपनी मन की आंखें खुली रखिए, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। कोई पता नहीं कि आपके सामने जो हैं वो क्या हैं, वो आपका कितना भला करना चाहते हैं। इसलिए किसी पर शंका मत कीजिए। अगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसके साथ बुरा मत कीजिए।
प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए, आप सदैव खुश रहेंगे। राम राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।